क्या आप काम वासना और गंदे विचारों से मुक्ति पाना चाहते हो? तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि मन में आने वाले गंदे विचारों को कैसे रोक कर रखें और इन्हें रोकने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और काम वासना से कैसे मुक्ति पाए। इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अंत तक मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार नौजवान लड़का महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उससे कहता है कि हे महात्मा, मैं काम वासना और गंदे विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, क्योंकि यह काम वासना ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय गंदे विचार चलते रहते हैं और मैं जितना ज़्यादा इन विचारों को दबाता हूँ, ये विचार उतने ही ज़्यादा आते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे बेटा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? तभी वह लड़का कहता है कि हे महात्मा, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना क्या होती है, पर हाँ, यह जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर महात्मा उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें यह समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरत है जो हमें उसकी कमी का एहसास कराती है। फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की काम वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो काम वासना कुछ नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास कराती है। और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। तभी उस लड़के ने कहा कि मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और क्यों आती है? तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि यह कहीं से नहीं आती, बल्कि यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। तभी वह लड़का कहता है कि जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? तभी गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही तो समस्या है, लोगों में काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है और इसे छिपाने व दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जिसे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेता है, पर यह गलत बात है। महात्मा बुद्ध उस लड़के को कहता है, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? तभी लड़का कहता है, हाँ महात्मा, जानवरों में भी होती होगी, आखिर वो भी तो अपनी जाति को आगे बढ़ाएंगे। महात्मा ने कहा, फिर उनकी काम वासना को लोग गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, महात्मा, मुझे यह तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। महात्मा ने कहा कि जानवर सिर्फ अपनी काम वासना का उपयोग संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, जबकि मनुष्य अपने जीवन में सभी वस्तुओं का उपयोग सुख व आनंद प्राप्ति के लिए करता है। तभी लड़के ने कहा, महाराज, इस काम वासना से कैसे बचा जाए? तभी महाराज उसे एक बगीचे में लेकर गए और कहे, जरा तुम इस नाली में बहते हुए पानी को रोको। तभी वह लड़का कुछ मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल देता है। कुछ समय के लिए पानी रुक गया, परंतु कुछ समय पश्चात मिट्टी को काटकर पानी वापस बहने लगता है। तभी महाराज कहते हैं कि पानी तो वापस आ रहा है। तभी वह लड़का कुछ देर की कठोर मेहनत करके बड़े बड़े पत्थर लगाकर पानी को रोक देता है और कहता है कि देखो महाराज, मैंने पानी को रोक दिया है। तभी कुछ देर बाद महाराज कहते हैं, ध्यान से देखो, पानी पत्थरों के ऊपर और साइडों में से आ रहा है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। तभी वह लड़का उदास हो जाता है और महाराज कहते हैं कि मन के गंदे विचार भी इसी तरह हैं, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, नहीं तो वह और भी ज़्यादा हमारे मन में प्रवेश करते हैं, बल्कि उन पर संतुलन कायम करो। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमें गंदे विचार बुरे लोगों की संगति से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो, फिर देखो कैसे आते हैं तुम्हारे मन में गंदे विचार। तभी महाराज उस लड़के से कहते हैं कि
क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गया? तब लड़के ने कहा, हाँ महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब महाराज ने लड़के से कहा कि जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है, इसने यह हजारों वर्षों से सीखा है। यह केवल तुम्हारे सोच लेने से या शपथ लेने से नहीं टूटने वाला है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो तुम अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए आप अपने आप को पहचानो। यह बोलकर महाराज मौन हो गए और वह लड़का अपने घर चला गया।